नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में यूडीसी के बारे में पढ़े थे, तो अभी हम लोग उसको कंटिन्यू ही रखेंगे। आज हम लोग यूडीसी के संयोजक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। यूडीसी के संयोजक चिन्ह के बारे में। क्या? तो संबंध स्थापित करना। आक्रमिक अंकों में संबंध स्थापित करना है। देखिए, तो यहाँ क्या है, कनेक्शन ऑफ नॉन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब दूसरा है क्रमिक अंकों में संबंध स्थापित करना। क्रमिक अंकों में संबंध स्थापित करना, तो इसका होगा कनेक्शन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कनेक्शन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इसमें क्या है, आक्रमिक है। क्या है? आक्रमिक है, तो इसमें नॉन कॉन्सिक्यूटिव होगा। इसमें क्या है, क्रमिक है, तो कॉन्सिक्यूटिव होगा। ठीक है। अब ये क्या है, इसको कोलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोलन। कोलन का क्या काम है? संबंध स्थापित करना, संबद्धता या रिलेशनशिप। इसका क्या काम है? संबंध, रिलेशनशिप। क्या है? रिलेशनशिप। ये क्या है? ये है सब कोलन। ये है सब कोलन, इसका काम है ऑर्डर फिक्सिंग। इसका काम है ऑर्डर फिक्सिंग का। सब कोलन का काम है ऑर्डर फिक्सिंग। ठीक है। देखिए, एग्जाम में संयोजक चिन्ह से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे कि या तो प्लस पूछ देगा, कोलन पूछ देगा, सब कोलन पूछ देगा, पूछ ही देता है। एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। ये क्या है? ये इक्वल टू। इक्वल टू किसका प्रतीक है? भाषा का। भाषा। इक्वल टू किस चीज का है? तो भाषा का। कोष्टक शून्य। कोष्टक शून्य, ये क्या है? रूप उप विभाजन। रूप उप विभाजन। क्या है? रूप उप विभाजन। रूप उप विभाजन। इसका क्या होगा इंग्लिश? फ्रॉम सब डिवीजन। फ्रॉम सब डिवीजन। फ्रॉम सब डिवीजन। ठीक है। अब है ये कोष्टक। ये है कोष्टक। कोष्टक क्या है? तो ये भौगोलिक विभागीकरण है। क्या है? भौगोलिक विभागीकरण। ये है भौगोलिक विभागीकरण। क्या है? भौगोलिक विभागीकरण। अब देखते हैं कोष्टक 1/9। कोष्टक क्या है? 1/9। ये क्या है? स्थान उप विभाजन। क्या है? स्थान उप विभाजन। ये किस चीज का है? रूप उप विभाजन है। ये क्या है? स्थान उप विभाजन।
स्थान उपविभाजन। ये क्या है? कोष्टक इक्वल टू, कोष्टक इक्वल टू, ये क्या है? जाति और राष्ट्रीयता। क्या है? जाति और राष्ट्रीयता। ये क्या है? जाति और राष्ट्रीयता। अब इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा किस चीज का है? तो ये समय का है। इन्वर्टेड कॉमा किस चीज को सूचित करता है? तो इस समय को सूचित करता है। ठीक है। अब AYZ, AYZ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एरिजोना। ये क्या है? एरिजोना। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत उपविभाग। व्यक्तिगत उपविभाग क्या है? व्यक्तिगत उपविभाग। क्या है? व्यक्तिगत उप विभाग। उप व्यक्तिगत उप विभाग। फिर ये क्या है? ये हैफेन है। क्या है? हैफेन। ये क्या है? हैफेन है। इसका विशेष विश्लेषणात्मक विशेष विश्लेषणात्मक समस्याएं। इसका क्या है? विशेष विश्लेषणात्मक समस्याएं। देखिए ये हैफेन है, इसका क्या होगा? विशेष विश्लेषणात्मक समस्याएं। विशेष विश्लेषणात्मक समस्याएं। ये क्या है? वर्गाकार कोष्ठक। वर्गाकार कोष्ठक। तो ये क्या है? उप समूहीकरण। उप समूहीकरण। अब है .00, .00 ये क्या है? ये है दृष्टिकोण। .00 ये क्या है? ये है दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। अब ये है .0, क्या है? .0 तो ये क्या है? विशेष विश्लेषित उपविभाग। ये क्या है? विशेष विश्लेषित क्या है? विशेष विश्लेषित उपविभाग। उप विभाग, विशेष विश्लेषित उप विभाग। ठीक है। चलिए अब सारे संयोजक चिन्ह खत्म हो गए। अब हम लोग यूडीसी के स्वामी फिड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिड भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है पूरे मतलब यूडीसी का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिड के बारे में देखते हैं।